कभी सोचा है कि क्यों बहुत लोग दूसरों से प्यार पाने के लिए इतनी कोशिश करते हैं, लेकिन खुद से प्यार करना उन्हें सबसे मुश्किल लगता है। तुम दूसरों को खुश करने के लिए अपना समय देते हो, अपनी एनर्जी देते हो, अपनी इमोशन दे देते हो, लेकिन जब बात आती है खुद को समझने की, खुद को रिस्पेक्ट देने की, तो अचानक सब कुछ पीछे रह जाता है और यही ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। क्योंकि सच यह है कि जिस इंसान को खुद से प्यार करना नहीं आता, दुनिया का कोई भी प्यार उसे पूरा नहीं कर सकता। लव योर सेल्फ फर्स्ट यही बात गहराई से समझाती है कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यह नहीं है कि उसे प्यार नहीं मिलता, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह होती है कि वह खुद से प्यार करने के लायक नहीं समझता। और जब इंसान खुद को ही कम समझने लगता है तो पूरी दुनिया उसे वैसा ही ट्रीट करने लगती है। सोचो, अगर तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है तो लोग तुम पर क्यों भरोसा करेंगे? अगर तुम्हें खुद की ही वैल्यू नहीं पता है तो दुनिया तुम्हारी वैल्यू कैसे करेगी? यही वजह है कि बहुत से लोग रिश्तों में दुखी रहते हैं। वे देते तो बहुत है लेकिन बदले में उन्हें उतना नहीं मिलता जितना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वे खुद को भूल कर दूसरों के लिए करते हैं। वे अपनी खुशियों को दूसरों के हाथों में दे देते हैं और यही सबसे खतरनाक आदत है। क्योंकि जिस दिन तुम अपनी खुशी किसी और के हाथों में दे देते हो, उसी दिन तुम अपनी ताकत भी उसी के हाथ में दे देते हो। फिर अगर वह इंसान तुम्हें इग्नोर करे, तुम टूट जाते हो। अगर वह तुम्हें रिस्पेक्ट न दे तो तुम अंदर से खाली महसूस करने लगते हो और धीरे धीरे तुम खुद को ही खोने लगते हो। लेकिन यह किताब एक बहुत पावरफुल बात कहती है कि सेल्फ लव कोई लग्जरी नहीं, यह एक नेसेसिटी है। मतलब अगर तुम अपने मजबूत ज़िंदगी चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखना होगा। लेकिन यह एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। बहुत लोग सोचते हैं कि खुद से प्यार करना मतलब सेल्फिश होना, मतलब दूसरों की परवाह न करना, लेकिन सच बिल्कुल उल्टा है। खुद से प्यार करने वाला इंसान सबसे ज़्यादा हेल्दी रिश्ते बनाता है, क्योंकि वह दूसरों से वैलिडेशन नहीं मांगता। वो दूसरों के सामने अपनी वैल्यू साबित करने नहीं जाता। उसे पता होता है कि वो कौन है और यही क्लैरिटी उसे स्ट्रांग बनाती है। ज़रा सोचो, अगर एक इंसान खुद से खुश है, खुद को रिस्पेक्ट करता है, तो वह किसी रिश्ते में भी भीख मांगने नहीं जाएगा। वह किसी के पीछे अपनी वैल्यू साबित करने नहीं दौड़ेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसकी वैल्यू दूसरों की राय से तय नहीं होती है। यही असली ताकत है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि खुद से प्यार करना कोई फीलिंग नहीं है, यह एक प्रैक्टिस है। हर दिन खुद को समझने की प्रैक्टिस, हर दिन खुद को रिस्पेक्ट देने की प्रैक्टिस, हर दिन खुद को प्रायोरिटी देने की प्रैक्टिस। और जब यह प्रैक्टिस धीरे धीरे तुम्हारी आदत बन जाती है तो तुम्हारी ज़िंदगी अंदर से बदलने लगती है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि अगर किसी इंसान ने सालों से खुद को इग्नोर किया है, अगर उसने हमेशा दूसरों को खुद से ऊपर रखा है, तो वह अचानक खुद से प्यार करना कैसे सीखे? यहीं से यह किताब एक बहुत पावरफुल रास्ता दिखाती है। क्योंकि सच यह है कि ज़्यादातर लोग खुद से प्यार इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर एक खामोश आवाज़ रहती है। वो आवाज़ जो बार बार उन्हें याद दिलाती है कि तुम उतने अच्छे नहीं हो, तुम में कुछ कमी है, तुम दूसरों जितने काबिल नहीं हो। और धीरे धीरे इंसान उस आवाज़ को सच मानने लगता है। वह खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगता है। किसी का कैरियर बेहतर है, किसी की लाइफ बेहतर है, किसी की पर्सनालिटी बेहतर है, और फिर वह अपने आप से ही हारने लगता है। लेकिन लव योर सेल्फ फर्स्ट यही एक बहुत गहरी सच्चाई बताती है कि तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई अपने आप से है, अपने दिमाग से है। क्योंकि वही दिमाग जो तुम्हें मजबूत भी बना सकता है और वही दिमाग जो तुम्हें कमज़ोर भी बना सकता है। सोचो, अगर हर दिन तुम्हें कोई इंसान बार बार यह कहे कि तुम अच्छे नहीं हो, तो कुछ समय बाद तुम्हें उस पर विश्वास होने लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यह बात कोई और नहीं कह रहा होता, यह बात तुम खुद से कह रहे होते हो। तुम अपने आप से ऐसी बात कहते हो तो तुम किसी और से कभी नहीं कहोगे, और यही सेल्फ रिस्पेक्ट को धीरे धीरे खत्म कर देती है। इसलिए यह किताब कहती है कि अगर तुम्हें खुद से प्यार करना है तो सबसे पहले तुम्हें अपनी इनर वॉइस, आंतरिक आवाज़ बदलनी होगी। तुम्हें खुद से वैसी बात करनी होगी जैसी तुम अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते हो। अगर तुम्हारा दोस्त किसी मुश्किल में है तो क्या तुम उससे कहोगे कि तुम बेकार हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम अपने आप को नहीं समझते हो? नहीं,
तुम उसे समझाओगे, तुम उसे सपोर्ट दोगे, तुम उसे कहोगे कि तुम कोशिश करो, तुम कर सकते हो। लेकिन जब बात खुद की आती है तो इंसान अपने साथ सबसे ज़्यादा कठोर हो जाता है और यही आदत उसे अंदर से तोड़ देती है। लेकिन जब तुम अपनी इनर वॉइस बदलना शुरू करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा सेल्फ इमेज बदलने लगता है और सेल्फ इमेज तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल देता है, क्योंकि इंसान वैसा ही जीवन जीता है जैसा वह खुद को मानता है। अगर तुम खुद को कमज़ोर समझते हो तो तुम मौक़ों से दूर भागोगे, अगर तुम खुद को लायक समझते हो तो तुम मौक़ों के पीछे भागोगे। यही फ़र्क पूरी ज़िंदगी का फ़र्क बन जाता है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है, खुद से प्यार करना मतलब सिर्फ अच्छा महसूस करना नहीं है। कई बार खुद से प्यार करना मतलब खुद को डिसिप्लिन देना भी होता है, क्योंकि अगर तुम सच में खुद से प्यार करते हो तो तुम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करोगे, तुम अपनी एनर्जी बेकार नहीं करोगे, बेकार चीज़ों में खर्च नहीं करोगे, तुम अपने समय को बिना सोचे समझे नहीं गंवाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी ज़िंदगी बहुत कीमती है। यही रीज़न है कि सेल्फ लव इंसान को लेजी नहीं बनाता, सेल्फ लव इंसान को रिस्पॉन्सिबल बनाता है। जब तुम खुद को रिस्पेक्ट देते हो तो तुम अपनी लाइफ को भी रिस्पेक्ट देते हो, तुम अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हो, तो तुम अपने गोल्स के लिए मेहनत करते हो, तुम अपने सपनों को हल्के में नहीं लेते और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी बदलने लगती है। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि खुद से प्यार करना कोई एक दिन का फैसला नहीं है, यह एक जर्नी है, एक ऐसी जर्नी जहाँ हर दिन तुम अपने आप को थोड़ा और समझते हो, थोड़ा और एक्सेप्ट करते हो और धीरे धीरे तुम्हें एहसास होने लगता है कि तुम उतने भी बुरे नहीं थे जितना तुमने खुद को समझ लिया था। लेकिन इस जर्नी में एक बहुत बड़ा ऑब्स्टकल, रुकावट भी आता है, क्योंकि कई बार दुनिया ही तुम्हें खुद से प्यार नहीं करने देती और यही वजह है कि जहाँ ज़्यादातर लोग फिर से हार मान लेते हैं, क्योंकि दुनिया हमेशा तुम्हें यह बताने के लिए तैयार रहती है कि तुम काफ़ी नहीं हो। कभी लोग तुम्हारी तुलना किसी और से करेंगे, कभी वे तुम्हारी गलतियों को तुम्हारी पहचान बना देंगे, कभी वो तुम्हें यह महसूस कराएंगे कि तुम्हें बदलने की ज़रूरत है ताकि तुम उनके हिसाब से सही बन सको। धीरे धीरे इंसान दूसरों की राय में खुद को ढूंढने लगता है। अगर कोई तारीफ़ कर देता है तो वह खुश हो जाता है, अगर कोई आलोचना कर देता है तो वह टूट जाता है और यही सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि जिस दिन तुम अपनी कीमत दूसरों की राय से तय करने लगते हो उस दिन तुम अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल खो देते हो। लव योर सेल्फ फर्स्ट यही समझाती है कि सेल्फ लव का असली मतलब है कि अपनी पहचान खुद तय करना। मतलब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम कौन हो और तुम्हारी वैल्यू क्या है। दुनिया तुम्हें लेबल्स देगी, कोई कहेगा कि तुम बहुत इमोशनल हो, कोई कहेगा तुम बहुत क्वाइट हो, कोई कहेगा तुम बहुत एम्बिशियस हो। कोई असली सवाल यह नहीं है कि तुम खुद को क्या मानते हो, लेकिन अगर तुम दूसरों की राय से अपनी पहचान बनाओगे तो हर दिन तुम्हारी पहचान बदलती रहेगी। आज कोई तुम्हारी तारीफ़ करेगा तो तुम कॉन्फिडेंस महसूस करोगे, कल कोई तुम्हें क्रिटिसाइज़ करेगा तो तुम खुद को बेकार समझने लगोगे। लेकिन एक मजबूत इंसान ऐसा नहीं करता। एक मजबूत इंसान दूसरों की राय सुनता है लेकिन अपनी वैल्यू खुद तय करता है और यही सेल्फ लव की असली शुरुआत है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, खुद से प्यार करना मतलब यह नहीं कि तुम परफेक्ट हो। सच तो यह है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान में कमियां होती हैं, हर इंसान गलतियां करता है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग अपनी गलतियों से खुद को नफरत करने लगते हैं और कुछ लोग अपनी गलतियों से खुद को बेहतर बनाना सीखते हैं। यही माइंडसेट सब कुछ बदल देता है। अगर तुम हर गलती के बाद खुद को दोष देते रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर तुम हर गलती से सीखने लगोगे तो वही गलती तुम्हें मजबूत बना देगी। सोचो, दुनिया में हर सफल इंसान ने गलतियां की हैं, लेकिन उन्होंने उन गलतियों को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, उन्हें अपना टीचर बना लिया। और यही सेल्फ लव की एक महत्वपूर्ण पहचान है। जो इंसान खुद से प्यार करता है वह खुद को बार बार मौका देता है, खुद को ग्रो करने देता है, वह खुद को गलतियां करने की भी इजाज़त देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ग्रोथ कभी भी परफेक्ट लोगों से नहीं होती। ग्रोथ हमेशा इम्परफेक्ट लोगों से आती है जो कोशिश करना नहीं छोड़ते। लेकिन यह एक बहुत बड़ा ट्रूथ है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। अगर तुम खुद से प्यार नहीं करते तो तुम हमेशा दूसरों की अप्रूवल के पीछे भागते रहोगे।
तुम हर जगह खुद को प्रूव करने की कोशिश करोगे, तुम हर रिलेशनशिप में अपनी वैल्यू साबित करने की कोशिश करोगे और यह थकाने वाला होता है, बहुत ज़्यादा थकाने वाला। लेकिन जिस दिन तुम खुद को एक्सेप्ट करना सीख जाते हो उसी दिन यह दौड़ खत्म हो जाती है। फिर तुम्हें हर किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती, तुम्हें हर किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं होती। तुम सिर्फ सही लोगों के साथ रहना सीख जाते हो और गलत लोगों से दूरी बनाना सीख जाते हो। यही मैच्योरिटी है, यही इमोशनल स्ट्रेंथ है। लेकिन यहाँ एक और सवाल आता है, अगर कोई इंसान सालों से खुद को इग्नोर करता आया है, अगर उसने हमेशा दूसरों की खुशी को पहले से ऊपर रखा है, तो वह अपनी ज़िंदगी में सेल्फ लव को प्रैक्टिकली कैसे शुरू करे। यहीं से यह किताब कुछ और पावरफुल और प्रैक्टिकल स्टेप बताती है जो किसी भी इंसान की सोच और को पूरी तरह बदल सकती है। क्योंकि सेल्फ लव सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, यह एक प्रैक्टिस है, एक ऐसी प्रैक्टिस जो हर दिन छोटी छोटी आदतों से बनती है। लव योर सेल्फ फर्स्ट कहती है कि अगर तुम्हें सच में खुद से प्यार करना सीखना है तो सबसे पहले तुम्हें अपनी बाउंड्रीज बनाना सीखनी होगी। क्योंकि एक बहुत बड़ा रीज़न इसकी वजह से लोग खुद से प्यार कर नहीं पाते वह है कि हर किसी को खुश करने की आदत। वे हर किसी को हाँ कहते हैं, किसी को मदद चाहिए हाँ, किसी को समय चाहिए हाँ, किसी को अटेंशन चाहिए हाँ। धीरे धीरे वो खुद के लिए कुछ भी नहीं बचाते, उनकी एनर्जी दूसरों के लिए ख़त्म हो जाती है, उनका समय दूसरों में बढ़ जाता है और अंत में उनके पास अपने लिए कुछ नहीं बचता। लेकिन एक सच समझ लो, जो इंसान खुद को ही इग्नोर करता है दुनिया भी उसे इग्नोर करना शुरू कर देती है। करने का पहला रूल है कभी कभी ना कहना सीखो। हर जगह अवेलेबल होना तुम्हारी अच्छाई नहीं है, कई बार यह तुम्हारी कमजोरी बन जाती है। क्योंकि जो लोग तुम्हारी वैल्यू नहीं समझते वो तुम्हारे समय और एनर्जी का फ़ायदा उठाने लगते हैं। लेकिन जिस दिन तुम अपनी बाउंड्रीज बनाना शुरू कर देते हो उसी दिन लोगों का बिहेवियर भी बदलने लगता है। क्योंकि दुनिया उसी का रिस्पेक्ट करती है जो खुद की रिस्पेक्ट करता है और यही सेल्फ लव का दूसरा कदम है। आपने अपने समय का वैल्यू समझना। सोचो तुम अपनी ज़िंदगी के कितने घंटे ऐसी चीज़ों में खर्च कर देते हो जो तुम्हारी ज़िंदगी को ज़रा भी बेहतर नहीं बनाती। बेवजह स्क्रॉलिंग, बेवजह कंपैरिजन, बेवजह नेगेटिव बातें, और फिर इंसान सोचता है कि उसकी ज़िंदगी क्यों नहीं बदल रही। लेकिन ज़िंदगी तब बदलती है ना जब तुम अपने समय को सही जगह इन्वेस्ट करते हो। अगर तुम हर दिन सिर्फ 1 घंटा भी खुद को बेहतर बनाने में लगाओ तो 1 साल बाद तुम वही इंसान नहीं रहोगे। लेकिन समस्या यह है कि ज़्यादातर लोग दूसरों की ज़िंदगी में इन्वेस्ट करते हैं, खुद की ज़िंदगी में नहीं। वे दूसरों की सक्सेस देखते हैं लेकिन अपनी ग्रोथ पर काम नहीं करते और फिर अंदर ही अंदर खुद से निराश होने लगते हैं। इसलिए यह किताब बार बार कहती है कि अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी बनाओ। क्योंकि सच यह है कि आपकी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान तुम खुद हो। अगर तुम खुद मजबूत नहीं होगे तो तुम किसी और को भी सच्ची खुशी नहीं दे पाओगे। अगर तुम खुद खुश नहीं होगे तो तुम दूसरों को भी खुश नहीं कर पाओगे। इसलिए खुद पर काम करना सेल्फिश नहीं होता, यह ज़रूरी होता है। और जो इंसान इस बात को समझ जाता है उसकी ज़िंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। वह धीरे धीरे अपने शरीर पर ध्यान देने लगता है, वह अपने दिमाग को निगेटिव चीज़ों से बचाता है, वह ऐसे लोगों के साथ रहना चुनता है जो उसे ग्रो करने में मदद करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। खुद से प्यार करना मतलब यह नहीं है कि तुम हमेशा स्ट्रांग महसूस करोगे। कभी कभी तुम्हें भी अपने पर डाउट होगा, कभी कभी तुम भी गिरोगे, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम उतने अच्छे नहीं हो। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि पहले तुम गिरकर टूट जाते थे, अब तुम गिरकर सीखते हो। पहले तुम खुद को दोष देते थे लेकिन अब तुम खुद को समझते हो और यही बदलाव हर इंसान को अंदर से मजबूत बना देता है। लेकिन अभी एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पावरफुल चीज़ बाकी है। क्योंकि जब इंसान सच में खुद से प्यार करना सीख जाता है तो उसकी पूरी ज़िंदगी में एक ऐसा बदलाव आता है जो उसके रिश्तों, उसके फैसलों और उसके भविष्य को हमेशा के लिए बदल देता है। लव योर सेल्फ फर्स्ट यही समझाती है कि जिस इंसान को अपनी वैल्यू पता होती है वह किसी भी रिश्ते में खुद को खोता नहीं है। क्योंकि सच यह है कि दुनिया में बहुत सारे लोग रिश्तों में इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि उन्हें खुद को खो दिया होता है। वे हर समय दूसरे इंसान को खुश करने में लगे रहते हैं। वे अपनी फीलिंग्स, अपनी ज़रूरतें
छोड़ते हैं, अपनी खुशियाँ सब कुछ पीछे छोड़ देते हैं और धीरे धीरे उनकी पहचान ही खत्म होने लगती है। लेकिन जिस इंसान को खुद से प्यार करना आता है वह ऐसा कभी नहीं करता। वो प्यार करता है लेकिन खुद को खोकर नहीं, वो दूसरों का ख्याल रखता है लेकिन खुद को भूल कर नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर मैं खुद की रिस्पेक्ट नहीं करूँगा तो कोई और भी नहीं करेगा। और यही समझ इंसान को इमोशनल स्ट्रेंथ देती है। फिर वह ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में जगह देता है जो उसे रिस्पेक्ट करते हैं, जो उसे समझते हैं, जो उसे ग्रो करने में मदद करते हैं। और जो लोग उसे बार बार हर्ट करते हैं उनसे दूरी बनाना वो सीख जाता है। यह आसान नहीं होता लेकिन ज़रूरी होता है। जब इंसान खुद से प्यार करना सीख जाता है तो उसे दूसरों के वैलिडेशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। पहले वह हर काम इसलिए करता था ताकि लोग उसे नोटिस करें, ताकि लोग उसकी तारीफ़ करें, ताकि लोग उसे इम्पोर्टेंट समझें, इसलिए। लेकिन अब वो इसलिए काम करता है क्योंकि उसे पता है कि वह क्या बनना चाहता है। अब उसका फोकस दूसरों को इम्प्रेस करने में नहीं होता, उसका फोकस खुद को इम्प्रूव करने में होता है। और यही माइंडसेट इंसान को बहुत आगे ले जाता है। तो अगर हर दिन तुम अपने आप को सिर्फ 1% बेहतर बनाओगे तो 1 साल बाद तुम वही इंसान नहीं रहोगे। तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बदल जाएगा, आपकी पूरी पर्सनालिटी बदल जाएगी। और यही इस किताब का सबसे पावरफुल मैसेज है। खुद से प्यार करना सिर्फ अच्छी बातें सोचने का नाम नहीं है, यह एक कमिटमेंट है। एक कमिटमेंट खुद को बेहतर बनाने का, खुद की रिस्पेक्ट करने का, खुद की ज़िंदगी को बेहतर बनाने का। और जब इंसान इस कमिटमेंट को सीरियसली लेता है तो उसकी ज़िंदगी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगती है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि अगर आज तुम्हें सच में महसूस हो कि तुम्हें कभी खुद से वह प्यार नहीं दिया जिससे तुम हकदार थे, अगर तुम्हें लगता है कि तुम हमेशा दूसरों को प्रायोरिटी दी और खुद को पीछे छोड़ दिया, तो आज से तुम इसे कैसे बदल सकते हो? कैसे आज से तुम अपनी ज़िंदगी में सेल्फ लव को सच में शुरू कर सकते हो? और यही सबसे पावरफुल बात है जिसे समझे बिना यह पूरी जर्नी अधूरी रह जाती है। अगर आज तुम्हें यह एहसास हो रहा है कि तुमने हमेशा दूसरों को पहले रखा और खुद को आखिर में, तो अब से इसे बदलना कैसे शुरू किया जाए? जवाब बहुत बड़ा नहीं है, जवाब एक छोटे से फैसले से शुरू होता है कि आज से तुम खुद के साथ कैसा व्यवहार करोगे। क्योंकि सच यह है कि दुनिया तुम्हारे साथ वही व्यवहार करती हो जो तुम खुद के साथ करते हो। अगर तुम खुद को बार बार इग्नोर करते हो तो लोग तुम्हें इग्नोर करेंगे। अगर तुम खुद की फीलिंग्स को हल्के में लेते हो तो लोग तुम्हें गंभीरता से नहीं लेंगे। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को रिस्पेक्ट देना शुरू किया, दुनिया का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगता है। लव योर सेल्फ फर्स्ट यही आखिरी और सबसे गहरी बात सिखाती है कि सेल्फ लव कोई एक दिन की मोटिवेशन नहीं है, यह एक नया तरीका है जीने का, जहाँ तुम हर दिन खुद को याद दिलाते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी महत्वपूर्ण है, आपका समय महत्वपूर्ण है, आपकी फीलिंग्स महत्वपूर्ण है। और जब यह समझ अंदर बैठ जाती है तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। अब तुम ऐसी जगह नहीं रुकते जहां तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलती। अब तुम ऐसे लोगों के पीछे नहीं भागते जो आपकी वैल्यू नहीं समझते। अब तुम अपनी जर्नी ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं करते जहां पे तुम्हें कुछ नहीं मिलता। तुम ऐसी एनर्जी को अपनी जगह इन्वेस्ट करते हो जहाँ पे तुम्हें स्ट्रॉन्ग लाइफ की शुरुआत होती है। अगर हर दिन तुम खुद से एक सवाल पूछो, क्या आज मैंने खुद के साथ सही व्यवहार किया? क्या आज मैंने अपनी ग्रोथ के लिए कुछ किया? क्या आज मैंने अपने माइंड को बेहतर बनाने की कोशिश की? अगर तुम हर दिन यह छोटा सा सवाल पूछना शुरू कर दो तो कुछ महीने बाद तुम्हें खुद में एक बड़ा बदलाव दिखाई देगा। क्योंकि याद रखो, दुनिया में सबसे लंबा रिश्ता जो तुम्हारे साथ रहेगा वो तुम्हारा खुद के साथ रिश्ता है। अगर वही रिश्ता मजबूत हो गया तो ज़िंदगी की बहुत सारी समस्याएं अपने आप हल होने लगती हैं। और अगर तुम इस सोच को और गहराई से समझना चाहते हो तो इस किताब को ज़रूर पढ़ो, लव योर सेल्फ फर्स्ट। इसमें सेल्फ लव को बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझाया गया है। अगर तुम सच में अपनी सोच बदलना चाहते हो तो इस किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शायद यह किताब तुम्हें यह पर्सपेक्टिव दे दे जो तुम्हारी ज़िंदगी को अंदर से बदल दे। और अगर इस वीडियो ने तुम्हें एक पल के लिए भी खुद के बारे में सोचने पर मजबूर किया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारा एक लाइक किसी ऐसे इंसान तक यह मैसेज पहुंचा दे जिसे आज इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर तुम चाहते हो कि हर दिन तुम्हारी सोच थोड़ी और मजबूत हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और गहरी हो, तो हमारे चैनल
राइज विद रितु को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम ऐसी किताबों और आइडियाज़ की बात करते हैं जो आपकी ज़िंदगी को धीरे धीरे बदलने लगती है। कमेंट में एक बात ज़रूर लिखो, आज से तुम खुद से प्यार दिखाने के लिए कौन सी एक आदत शुरू करने वाले हो, क्योंकि याद रखो, जिस दिन तुमने खुद से प्यार करना सीख लिया उसी दिन आपकी ज़िंदगी अंदर से बदलना शुरू कर देती है। धन्यवाद।